कौन? विपक्ष ने मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकने की हुंकार भर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और अब सवाल इस बात का कि बीजेपी सपा का 80 में से 80 यूपी में कौन सरताज बनेगा। आम चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों के नेताओं ने मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकने की हुंकार भर दी है और ऐसे में देखना यह होगा कि यूपी में विपक्ष का चेहरा कौन बनता है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में कौन बनेगा सरताज? मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकने के हुंकार। लोकसभा चुनावों को लेकर सूबे में बन रहे नए समीकरण। बीजेपी सपा का 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा। अखिलेश सिर्फ पोस्टरों पर ही मजबूत। बीजेपी के मिशन 80 में कितना दम? बीएसपी के अगले कदम का सभी को इंतजार। लोकसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है। आम चुनावों को लेकर सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों के नेताओं ने मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर नए समीकरण बन रहे हैं, गठजोड़ किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सभी सियासी दलों का मकसद जनता का समर्थन जुटाकर लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है। वैसे भी कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। ऐसे में यूपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत सभी छोटे बड़े दलों ने अपनी सियासी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन सभी दलों ने कार्यकर्ताओं से भी चुनाव को लेकर कमर कसने के लिए कह दिया है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर खास निगाहें हैं। हालांकि अभी तक अखिलेश सिर्फ पोस्टरों पर ही मजबूत दिख रहे हैं, पर हाँ, उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के तहत बूथ प्रबंधन पर फोकस जरूर कर दिया है। सपा ने इसी महीने की 6 तारीख को लखीमपुर खीरी में अपने कैडर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज किया था। इसके बाद सूबे के प्रमुख तीर्थ नैमिषारण्य में सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया था। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है तो वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ही है। सपा का प्रदेश में संगठन, कार्यकर्ता और सियासत सभी भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। सपा फिलहाल प्रदेश में अपना दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट मजबूत करने में लगी हुई है। देखा जाए तो 2014 के बाद से लगातार भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा वोटों के बंटवारे से ही मिलता है। आपको बता दें कि जो विपक्षी दलों की एकजुटता दिखी वो उसी का ही परिणाम है। सभी का मानना है कि बिना एक हुए भाजपा को रोकना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि अगर यूपी लोकसभा चुनाव में इस बार भी वोट बढ़ गए तो भाजपा एक बार फिर से यूपी में रिकॉर्ड लोकसभा सीटें जीत सकती है। बीजेपी का दावा है कि वो सूबे की सभी 80 सीटें जीतेगी। भाजपा के पास पीएम मोदी का चेहरा है। मोदी का चेहरा जनता में अभी भी क्रेजफुल है, लिहाजा यूपी में बीजेपी फिर करिश्मा कर सकती है। तो वहीं अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि सपा के मामले में देखा जाए तो कई कमजोरियां हैं। अखिलेश और सपा की जो साख जनता के बीच होनी चाहिए थी वो अब नहीं रही। अखिलेश को अब जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ साठगांठ बढ़ानी होगी। अखिलेश का सिर्फ 80 हराओ भाजपा भगाओ के नारे से कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश के सामने चुनौती बड़ी है। पीएम मोदी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। वो चुनाव से पहले क्या गेम खेल दें ये कोई नहीं जानता। विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहा, अब लोकसभा चुनाव में भाजपा क्या मुद्दा लाएगी वो पीएम मोदी ही जानते हैं। भाजपा और पीएम मोदी का जानना और समझ पाना मुश्किल है। अखिलेश पीडीए शब्द लेकर आए हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि पीडीए तबका अखिलेश के साथ आएगा। अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आते हैं, तो एनडीए के पीडीए में भी पिछड़ा, दलित और अगड़ा आते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इशारों में ही कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का रुख अख्तियार किया है। ऐसे में ये भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या लोकसभा चुनाव में बसपा और कांग्रेस गठबंधन करेंगे। उधर अखिलेश यादव के साथ छोटे दल पहले जुड़े थे, उनसे अलग होने का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान और जयंत अखिलेश से अलग हो जाते हैं तो अखिलेश को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जनता समझ चुकी है कि सभी नेता अवसरवादी हैं। जिस तरफ हवा बहती है ये सभी उसी तरफ बहते हुए चले जाते हैं। वहीं जनता को बसपा पर ज्यादा विश्वास नहीं रहा। बसपा को लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलेगी या नहीं कुछ भी कहा नहीं जा सकता। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।